तो भाई लोग आज हम लोग वापस से बात करने वाले हैं मैनेजर किम के मानहावा के बारे में और ये होने वाला है पार्ट 6। हाँ मुझे पता है मैं बीच में ब्रेक्स बहुत ले रहा हूँ। मैंने 2 दिन का ब्रेक ले लिया, पर मैं हर एक वीडियो बनाने के बाद 1 दिन का ब्रेक लेता हूँ, पर मैंने 2 दिन का ब्रेक ले लिया, उसके लिए सॉरी। पर आप लोग एंजॉय करो पार्ट 6 को। चैप्टर के शुरू होते ही हम लोग देखते हैं कार को जिसके अंदर बैठा हुआ होता है एक आदमी, और ये होता है अपना डायरेक्टर नाम, यानी कि जो जू के साथ काम करता है। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक कार को नहीं 2-3 कार को देखते हैं, और एक कार में देखते हैं जहाँ पे पीछे अपना जू भी बैठा होता है। ऑफ कोर्स यार यही है बंदा, और कौन ही हो सकता है यहाँ पे, जो कि थोड़ा टेंशन में होता है क्योंकि इसकी बेटी ने मर्डर जो किया है। और यहाँ पे 3-4 गाड़ियां लेके ये जा रहा होता है, कहीं तो जा रहा होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर नाम को फिर से दिखाया जाता है और फिर गाड़ियों को दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत तेजी में जा रहे होते हैं। और ये बोला होता है कि और थोड़ा तो तेजी में चल, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। फिर हम लोग देखते हैं इस गुंडे को जिसने मिंजी को किडनैप कर रखा होता है, और ये बाहर शांति से बैठ के मिंजी को मनाने की कोशिश कर रहा था। देखो मेरी बात मान लो डार्लिंग, मेरी जान, मेरी बाबू, मेरा सोना। पर मिंजी इसको रिजेक्ट कर देती है, मतलब ब्रो इज डायरेक्टली रिजेक्टेड बाय एफ। एंड आगे हम लोग देखते हैं कि ये भी बोल रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा चालाक है, मतलब कि किसके बारे में बात कर रहा है, उस गुंडे के बारे में। और उस गुंडे पे है तो वो अभी भी इसे मना रहा है, रिजेक्ट होने के बाद भी इसे मना रहा है, बोला था मैं ऐसे करूंगा मैं वैसे करूंगा, पर मिंजी इसको फिर से रिजेक्ट करती है। मतलब कि बंदा इस चीज से रिजेक्ट हो सकता है, इस चीज से बंदा रिजेक्ट होते होते हार मानने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो करता है कि डार्लिंग मेरी बात मान लो। लेकिन ये मिंजी बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे। पर ये बोलता है कि नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा प्यार करूंगा, वो भी इस चीज के साथ। अब तुम लोग समझ रहे हो कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, मिंजी को मैनिपुलेट करके उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और मिंजी को देखते तो उसे ठंड लग रही होती है, वो मिंजी को अभी मना ही रहा होता है, लेकिन फिर भी मिंजी इसको रिजेक्ट कर ही देगी। भाई क्या ही कर सकता है ये बंदा, मिंजी को ये मना ही रहा होता है चाकू लेके आराम से। और हम लोग मिंजी को देखे तो वो अभी इसी गेट के बाहर खड़ी हुई होती है, मतलब अंदर। और ये बंदा भी बाहर ही खड़ा होता है चाकू लेके। फिर यहाँ पे अपना भागते हुए आता है बर्गर, जो बोलता है कि बॉस घोप घोप घोप, मतलब कि यहाँ पे अपने मैनेजर किम भी आ चुके हैं। और फिर हम देखते हैं जू को जो कि यहाँ आ रहा होता है, बहुत ही टेंशन में होता है क्योंकि उसकी बेटी ने मर्डर किया, उसका मतलब धंधा वंदा बंद हो सकता है वो। पर अभी वो जितना तेजी में हो सकता है उतने तेजी में वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर वो नहीं पहुंचेगा तो उसने जिस गुंडे को वहां छोड़ा है वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे अपने डायरेक्टर नाम भी होते हैं जो कि इसे कुछ, मतलब इसके ड्राइवर को कुछ बता रहे होते हैं कि, मतलब कुछ प्लान व्लान बता रहे होते हैं अपने ड्राइवर को कि ऐसा वैसा कुछ बता रहे होते हैं। मैं अभी तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर ये ड्राइवर जो थोड़ा डर जाता है, और मैं जो किम को देखते हैं जो अपना कोट वोट उठा के किसी से लड़ने को तैयार है। और मुझे नहीं पता कि ये किससे लड़ने को तैयार है, इसके सामने वही बंदा आके खड़ा हो जाता है जिसको ये अपना जो गुंडा है ये बेटा मतलब मान रहा था, और यही बंदा इसके सामने आके खड़ा होता है और अपना कोट वोट फेंकने लगता है। यानी कि अब मैनेजर किम को यहाँ पे अपना अपोनेंट मिल चुका है। फिर अपने मैनेजर किम जो है वो इसके ऊपर एक पंच थ्रो करते हैं। फिर पंच थ्रो करने के बाद ये बंदा जो है मैनेजर किम को एक अजीब से लॉक में फंसा लेता है। पर मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि ये कौन सा लॉक है, पर मैनेजर किम का हाथ इसने डिसलोकेट कर दिया है, मतलब तोड़ा नहीं डिसलोकेट किया है। डिसलोकेट में हाथ थोड़ा जल्दी हील होता है ना। फिर मैनेजर किम इसके तरफ देखते हैं और इसको एक मुक्का दे जाते हैं, बोलते ले बहन के घोड़े तू मेरा मुक्का का। फिर ये एक और पंच आ रहे होते हैं मारने के लिए इसको, और अपना हाथ भी ठीक कर लेते हैं, डिसलोकेट किया था तो ठीक कर लेते हैं। और फिर इसके ऊपर बजा देते हैं, वो भी बहुत बुरी तरीके से। एंड हम देखते हैं कि मैनेजर किम का इसने हाथ तो नहीं 2 उंगलियों से मार रहे होते हैं मैनेजर किम इसे, और उसे तोड़ डालता है। बंदे ने मैनेजर किम का उंगली तोड़ दी। और फिर ये मैनेजर किम का कॉलर पकड़ता है और उन्हें दे के मारने की कोशिश करता है मैनेजर किम, पर इसे छुड़ा के इससे एक और लॉक में फंसा लेते हैं, और फिर इसे दे मारते हैं नीचे, और उसके बाद इसके पैर को डिसलोकेट कर देते हैं। डिसलोकेट में भी सेम दर्द होता है, मतलब हाथ टूटने पैर टूटने जैसा ही। और इसको दर्द हो रहा होता है क्योंकि इस पैर डिसलोकेट हो चुका है। बाय द वे अभी देखा जाए तो मैनेजर किम थोड़ा ब्रूटल हो रहे होते हैं इसके साथ, पर इसी के बीच में ये जो अपना गुंडा है ये आके एक लात दे के मारता है मैनेजर किम को, जिसकी वजह से इसका बेटा जो है बच जाता है। फिर ये मैनेजर किम की तरफ देखता है क्योंकि मैनेजर किम इसको पेलने के लिए आ रहे होते हैं, पर इसका बेटा फिर से इसको बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को बचा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि वो दोनों एक जानवर के सामने है। फिर इसका बेटा जो है अपना मास्क उतारता है और देखते ही ये तो बहुत हैंडसम है यार, मुझे थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। ये मैजिक किम को चाकू से मारने के लिए जाता है, पर मैजिक किम वापस से अपना हाथ सही करते, मतलब डिसलोकेट उस वक्त हुआ था लेकिन सही नहीं किया। फिर हम मिंजी को देखते हैं, वो कुछ सोच रही होती है, रो रही होती है, सोच रही होती है, वो उसके तरफ भी देख रही होती है जिसका मर्डर हुआ था।
और ये सोच रही होती कि मेरे अंदर कोई प्राइड नहीं है। फिर अपने दोस्त के बारे में मतलब पापा के बारे में सोचती है, जो मतलब यहाँ देख सकते हो क्या हो रहा है उनके पापा के साथ। फिर वो रोने लगती है, वो थोड़ा चुप हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये बंदे को जो सीक्रेट फुकरा होता है, ऑफ कोर्स यार वो मिंजी के मतलब ये बाहर जो रेफ्रिजरेटर है उसके बाहर है। फिर वो नोटिस करता है कि गेट खुला है, यानी कि उसे पता चल गया कि गेट खुल चुका है। तो वो डायरेक्ट ही बिना देरी लगाए गेट के अंदर घुसता है और वो घुसने की कोशिश करता है और वो घुस भी जाता है। वो थोड़ा सा पिक करता है कि भाई कोई अंदर कुछ है भी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। वो बोलता है कि ट्राइंग टू, मतलब कुछ ऐसा बोलता है। फिर ये अंदर घुस जाता है, बोलता है हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो, आ जाओ खेलेंगे डार्लिंग। बाकी ये घुस जाता है, मैजिक किम को देखते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़े शौक होते हैं क्योंकि इसके सामने ये बंदा है। और मैजिक किम ने इसको बहुत गंदा पीटा है, बहुत गंदा। ये वापस मैजिक किम की तरफ अप्रोच करता है, पर मैजिक किम इसको गोमू गोमू गैदरिंग दे के पेलते हैं। भाई बहुत गंदा इसको पेल है मैजिक किम। मेरे को अब इस पे दया आ रही है, मैजिक किम सबको पेल रहे हैं अपनी बेटी के चक्कर में। मैजिक किम गलत बात, किसी को भी मत मारो भैया, फालतू के ही। बाकी अब देखते हैं कि ये बंदा वापस है मैजिक किम की तरफ अप्रोच करता है। भाई इसको भी पीट के शौक नहीं, बोलता है पहले मुझे फिनिश कर फिर जाओ उसको फिनिश करने। फिर मैजिक किंग इसके बाल पकड़ते हैं और इसे मुक्के ही मुक्के दे बजाने के बाद इस गुंडे पे आते हैं जिसको किसी ने पेल दिया है। और इसको किसने पेला होगा? इसको पेला होगा अपनी मिंजी ने। मिंजी ने कुछ प्लान बनाया था, उसकी वजह से उसने पेला। फिर यहाँ पे एक लड़की का बाल मिलता है जो कि ऑफ कोर्स मिंजी का था। मैजिक किंग को पता चल जाता है कि ये एक लड़की का बाल है। फिर ये इसको पेलते हैं, पूछते हैं कौन था। फिर ये तो जाता है, इसका खेल खत्म। फिर मैजिक किंग पीछे देखते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसको तो पेल के खत्म कर दिया दोनों बाप बेटी ने। उसके बाद मैजिक किंग थोड़ा सा पीछे और नीचे देखते हैं, वहां पे लिखा होता है डैड आई एम सॉरी आई एम स्कैर्ड, यानी कि अब मैजिक किंग को पता चल चुका है कि उनकी बेटी जिंदा है। अब मैजिक किंग को आता है जोश और वो बोलते हैं कि अब मैं सबको पेलूंगा, अब मेरी बेटी जिंदा है, अब मैं सबको पेलूंगा, अपनी बेटी को बचाऊंगा। ये बंदा इसके तरफ देखता है मैजिक किंग अपना और बोलता है कि किस गैंग का मेंबर है। फिर उनको फ्लैशबैक याद आता है कि ये लोग चेयरमैन जू के बारे में बोल रहे थे। फिर मैनेजर किंग को रियलाइज होता है कि ये सब चेयरमैन जू करा रहा है। और फिर वो गुस्से में इधर उधर सब चीज तोड़ फोड़ देते हैं। फिर वो मिंजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं बाहर। और हम लोग देखते हैं कि इस गुंडे को जो वापस से उठ खड़ा हो जाता है, यानी कि बोलता है ये बास्टर्ड चला गया क्या। फिर हम लोग देखते हैं कि वो देखता है कि गेट के पास कोई आया है। और ये कौन होता है? ये होता है अपना बर्गर, ये देख सकते हो तुम। और इसने बाहर से गेट लगा दिया, इसको अंदर पैक कर दिया। बर्गर बोलता है कि तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये बोलता है बर्गर मेरे भाई मैंने तेरे साथ क्या क्या किया है बता मुझे। फिर बोलता है ये फक यू, मतलब डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया इसको। फिर ये बंदा जो है थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि इसके फ्रेंड्स भी अब इसका साथ नहीं दे रहे। और यहीं से खत्म होता है अपना मैनेजर किंग का पार्ट 6। पार्ट 7 आएगा परसों, क्योंकि मैं एक दिन का ब्रेक वापस से लेने वाला हूँ। हाँ ब्रेक ही ब्रेक चल रहे हैं अभी। बाकी हाँ पार्ट तो 7 आएगा ही आएगा। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी कर सकते हो सपोर्ट करना भाई। बाकी हम मिलते हैं पार्ट 7 में, तब तक के लिए बाय बाय।